चलिए अब जानते हैं भारत ने ऐसा क्या किया जो उड़ गई अमेरिका की नींद। दरअसल भारत ने अपने स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी बीडीएम के तीसरे चरण में एंटी हाइपरसोनिक क्षमताओं का प्रदर्शन किया। भारत ने पहले हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, इसके बाद चुपके से नेक्स्ट जनरेशन इंटरसेप्ट का खुलासा कर दुनिया को चौंका दिया। ये जो कहा जाता है कि जो मिसाइल है ये मल्टीपल वॉर हेड्स लेके जा सकता है डिफरेंट लोकेशंस में। और जैसे मैंने बताया कि इसकी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी वो खातून थी, और इंडिया अब वो सिलेक्ट ग्रुप्स में चला गया है जिनके पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है। आप अफ्रीका में देखें जाके, मैं कई दफा अफ्रीका, मेरे कई दोस्त हैं, आप देखें सारे का सारा बिजनेस उनके पास है। अफ्रीका की पूरी इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड बाय इंडियंस, वो टोटल इकोनॉमी। इंग्लैंड आप देख लें, कनाडा आप देख लें, अमेरिका देख लें, फर्क क्या है तालीम। तो इसमें ये ज़हन में रखें, अगर एक मिसाइल 5000 किलोमीटर तक जा सकता है तो वो आप देख ले वो कहाँ कहाँ पहुँच सकता है, और इंडियंस को पता है कि हमने कहाँ जाना है। ठीक है ना जी। और ये जो MIRV, ये जो अभी मिसाइल हुआ है, ये 2 से 10 न्यूक्लियर वॉर हेड्स जो है वो लेके जा सकता है। और इनके वॉर हेड्स के डिफरेंट टारगेट्स हो सकते हैं, और ये सैकड़ों किलोमीटर दूर भी एक दूसरे से हो सकते हैं। इट मींस व्हाट इंडियंस आर डूइंग कि ये जो अग्नि 5 मिसाइल विद MIRV टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर एक तो जिसे वो कहते हैं ना 2 से 10 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेके जा सकते हैं, 1 पॉइंट। सेकेंड, अगर उन्होंने टारगेट किया है, फॉर एग्जांपल इंडिया ने टारगेट किया है बीजिंग पे, सो इट विल नॉट जस्ट स्टॉप ऑन बीजिंग। एंड अगर वो समझता है कि बीजिंग के इर्द गिर्द और 10 जगह ऐसी हैं वेयर दे हैव टू टारगेट, देन वो 10 जगहों पे भी वो मिसाइल जाएगा। सो इट मीन्स कि ये जो मिसाइल है, जो MIRV टेक्नोलॉजी है, ये इसके वेरियस टारगेट्स भी हैं, और ये एक ही दफ़ा जब उड़ता है तो डिफरेंट डायरेक्शंस में, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स डिफरेंट डायरेक्शंस में जा सकता है। सो ये MIRV जो बैलिस्टिक मिसाइल पेलोड जो है सारा, ये आप इमेजिन करें कि इनकी इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तो एक टारगेट है ही है, लेकिन असल इंडिया का अब जो टारगेट है चाइना है। लेकिन याद रखें, बहुत दफ़ा जब ममालिक ऐसे टेस्ट करते हैं, दे आर नॉट जस्ट डन फॉर अ टारगेट, दे आर डन फॉर द प्रेस्टीज। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे, अगर आपको याद हो कि जो when countries go for nuclear program, so why they go for nuclear program, there is always a question. Every country has its own strategic culture, and in that strategic culture they basically decide that why we need to have this nuclear program, because with the nuclear program and the missile program, India भी under sanctions रहा है, Pakistan under sanctions रहा है, ईरान आज under sanctions है, नॉर्थ कोरिया अंडर सैंक्शंस है, ये सारे ममालिक सैंक्शंस हैं। सो दिस बेसिकली आप मेरा मास्टर्स न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन में, सो आई हैव रेड ऑल दैट इन वेरी मच डिटेल कि ये बेसिकली वाई स्टेट्स गो न्यूक्लियर। तो इसके ऊपर स्कॉट डी सैगन और बहुत सारे जो थेरिस्ट हैं जिन्होंने बड़ा काम किया हुआ है जस्ट टू फाइंड आउट द रीजंस that why people go nuclear, why states go nuclear. So ये जो ये होता है, this is always sometime a prestige. So India does have credible threats, and एक हम टर्म बोलते हैं ना security dilemma. So कभी कभी मुझे याद आता है कि ये जो when I am teaching in class तो हम white board use करते हैं। So जो security dilemma जो है, ठीक है, when one gets secure other gets insecure, so this is so simple। ठीक है जी। सो इंडियंस जो हैं वो समझते हैं कि चाइना इज सो सिक्योर that it makes us insecure, and similarly Pakistan says that India is so secure that it makes Pakistan insecure. So, and then Chinese are worried that India, with the support of the Western world, is getting so much secure in terms of आपने मिलिट्री हार्डवेयर की बात करें, बहुत सारी ऐसी चीज़ों की बात करें। सो दैट इज़ वाई वो कहते हैं कि हमें तो इन चीज़ों को देखना है। सो बेसिकली समटाइम अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज। जब आप ये लफ्ज़ बोलते हैं कि आप इंडिया ने अग्नि 5 मिसाइल विद MIRV टेक्नोलॉजी टेस्ट किया है, 5000 किलोमीटर इसकी रेंज है, 2 से 10 न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेके जा सकता है, वेरियस डेस्टिनेशंस पे जा सकता है,
और जो है, और फिर दूसरा ये कि ये जो मल्टीपल वॉर हेड्स हैं ये किसी सिंगल जगह भी टारगेट कर सकते हैं, और ये जो वॉर हेड्स हैं ये डिफरेंट जगहों पे भी टारगेट। सो व्हाट डज दे वांट टू अचीव? इससे सिक्योरिटी एक तो है ही है, लेकिन सेकेंडली इट्स जस्ट अ मैसेजिंग, ये मैसेजिंग है। एंड रिमेंबर, Prime Minister Modi is just near the elections. Never ignore all these things. Why would a prime minister of a country will go for this project at this moment? So remember, ये जो सिक्योरिटाइजेशन होती है, ठीक है जी, सिक्योरिटाइजेशन इज ऑल अबाउट आपकी जो उसकी एक तो एनवायरनमेंट होता है उस हवाले से भी, और दूसरा आपने देखना होता है कि अब इसके हमें क्या फ़ायदे लेने हैं, ठीक है जी। अब ये जो कहा जाता है कि ये जो अग्नि 5 मिसाइल है जिसको DRDO और भारत डायनामिक्स ने, ये बेसिकली जॉइंट प्रोडक्शन है उनकी, और ये इंडिया की टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है और जो मिसाइल डेवलपमेंट है उसके अंदर ये बड़ी तगड़ी चीज़ है कि जी 50,000 किलोग्राम इसका वजन है। इमेजिन आप करें ये जो हाँ जी, उस सीट पे से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने विवेक रामास्वामी साहब को कहा कि यू बिकम अ सेनेटर फ्रॉम देयर। सो इट मीन इमेजिन अबाउट इट कि हाउ स्ट्रांग द विवेक रामास्वामी इज इन द करंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो और तीसरा चीमा साहब देखें, मैं खैर कंपैरिजन नहीं करता, मैं तो उनको भी अपने ही समझता हूं, भारतीय भी हमारे हिस्सा है, लेकिन हम कहां हैं? कनाडा के नए वजीर आजम की बात चली है चीमा साहब, वहां पे भी एक MP जो है भारतीय है, वो भारत में पैदा हुआ, कैनेडियन पैदा भी नहीं हुआ। दूसरा ब्रिटिश। हम क्या है? हम क्या है यहाँ पे? मैं PTI पीपल पार्टी नून लीग है, कहते नून लीग नहीं कहते नून लीग, कहते लीग होगी। उसके भी 3 ग्रुप हैं चीमा साहब, सारा दिन बदतमीजी का तूफान है, टिक टाकर बने पिन कमेडियन, यूट्यूबर कमेडियन है, कमेडियन यूट्यूब के ऊपर, तो और इनकम इनकी यूट्यूब के ऊपर, पॉलिटिक्स के स्पेलिंग नहीं पता इनको। इंटीग्रेशन नहीं करनी तो इन क्रिश्चियन कंट्रीज में आने की जरूरत क्या थी भाई तुम्हें? क्यों तुम बोझ बन गए हो इन क्रिश्चियन कंट्रीज पे आके? अगर तुम्हें इस्लाम से इतना कुछ था तो जाते वहां पे अजाने सुनो, सऊदी अरब जा बलाग चुको, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਉਹ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਭੇਜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜੋ, ओमान मस्कत भेजो ना, स्पेन क्यों कहते हो जाओ? इसराइल को भी अपने डिफेंस में डालना चाहिए। सो मुझे याद है कि हमारे बहुत से एक प्रोफेसर खुर्शीद साहब हुआ करते थे जमात इस्लामी के, तो वो कहा करते थे जी कि इंक्लूड इजराइल, हमें अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी उसके रेंज में होना चाहिए। सो हमने कल जो मिसाइल कैपेबिलिटी बिल्ड करनी है, इजराइल को कल को मारना पड़े। एंड पाकिस्तानी मिलिट्री इन चीज़ों को पे अटेंशन नहीं देती थी, बिकॉज उनको पता था एट दैट टाइम आफ्टर ज़िया द सिचुएशन वाज डिफरेंट। द मिलिट्री थिंग्स वेरी रैशनल। द मिलिट्री इज, हमारी अफगानिस्तान से यही जंग है ना आजकल कि उनको हमने तालिबान बनाया, उस वक्त हमें तालिबान चाहिए थे, और फिर हमने अपनी स्टेट की कॉम्पोजिशन उस तरह नहीं करनी जिस तरह के हम तालिबान के साथ करना चाहते हैं। सो हम उसमें ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, वी हैव मूव्ड ऑन। बट अब हमें वो तालिबान इसलिए अच्छे नहीं लगते बिकॉज हमने उनको उस तरह की रियासत की पसंद की, उनके लिए अपने लिए ऐसी रियासत पसंद की। सो हमारे जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि हम एक उस तरह की इस्लामिक स्टेट बने जिस तरह के तालिबान की है। बहरहाल दैट्स अ सेपरेट सब्जेक्ट। So our decision making regarding nuclear and missile program is not based on religious orientation. Our orientation regarding the nuclear program and missile program is purely on the basis के are the credible threat which Pakistan has from India. Other than that, हम उसमें किसी रेस में नहीं जाते बिकॉज, और हम जाना भी नहीं चाहते। उसकी वजह यह है कि अगर हम उसमें जाते हैं सो वी हैव चैलेंज, हमें एक चैलेंज है उसमें आएगा, और वी डोंट वांट टू गेट इनटू इट बिकॉज अगर हम उसमें चले जाते हैं तो वो एक और दुनिया है, वो एक और चीज़ है इस हवाले से। लेकिन ये जो इंडिया ने अभी एलीट क्लब को ज्वाइन किया है, इट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट, बहुत ज़्यादा इसमें है, और फ़ायदा उनको भी है, वो है भी है। और क्रूज़ मिसाइल रखना, बैलिस्टिक मिसाइल रखना, इलेक्शंस भी आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ ऑल सेट। वो जैसे कहते हैं ना, वो अपनी इंडिया का बड़ा वाइड रेंज ऑफ मिसाइल प्रोग्राम है, पर्टिकुलरली जो इनका जो सरफेस टू एयर आप देख लें, जो त्रिशूल है, ठीक है जी,
आकाश है, बरक 8 है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल में अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 1 की जो लेंथ है वो। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता तो सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए एक ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपके भी घर में कोई किड्स है या फिर अगर आपको टॉय कार, टॉय ट्रक का वीडियो देखना पसंद है तो मैं आपको बताऊंगा कि सोच टाइम्स ने अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जहाँ पे हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया, एक नया चैनल शुरू किया जिसका नाम है TRC टॉय। यहाँ पे आपको बच्चों के रिलेटेड जो है यहाँ पे टॉय वीडियो देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।